आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तजन का, कई सारे साधक का, साधिका का ये प्रश्न आता है कि मेरी जिंदगी में पूजा पाठ करने का सही समय मुझे प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिस समय पूजा पाठ का समय होता है उस समय मैं घर पे नहीं रहता हूँ, चाहे रहती हूँ उस समय कोई ना कोई काम आ जाता है जिस वजह से मैं समय अनुसार पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो इसका क्या निवारण है? क्या माता रानी हर समय की पूजा को स्वीकार करती हैं? क्या परमपिता परमेश्वर बिना समय की पूजा को स्वीकार करते हैं? इसके बारे में शास्त्रों में क्या बात लिखित आई है? इस प्रकार का प्रश्न लोग करते हैं। तो मैं आप सभी को इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी पूजा पाठ के समय पर आप घर पे नहीं रहते हैं, चाहे आप ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे आप पढ़ने का समय आपका होता है, चाहे आप किसी भी कारणवश उस समय व्यस्त होते हैं, तो मैं आज आपको शास्त्रों में लिखित बात आप सभी को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रों में ये बात साफ साफ लिखित है कि माँ भगवती जगदम्बा तथा परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की पूजा प्रत्येक नर नारी को अवश्य ही करनी चाहिए। उनके पूजन में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक योग और प्रत्येक कारण प्रशस्त है। अर्थात किसी भी क्षण उनका ध्यान साधना पूजन किया जा सकता है। इसमें बिल्कुल भी मनाही नहीं है। सोचिए, ये बातें शास्त्रों में भी साफ साफ लिखित आई हैं कि प्रत्येक नर नारी, यानी वो महिला हो या पुरुष हो या तक कि बच्चे ही क्यों ना हो, वो किसी भी समय माँ भगवती परमपिता परमेश्वर या समस्त देवी देवताओं का वो ध्यान साधना आराधना कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपने बारे में खुद को जितना नहीं जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान यानी आपके इष्ट आपके बारे में जानते हैं, आपके अंतरात्मा को पहचानते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ समय पर तो इससे मेरे इष्ट, मेरे आराध्य रुष्ट ना हो जाए, रूठ ना जाए। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि भगवान सबकी भावनाओं को भली भांति समझते हैं, वो सबकी मजबूरी, सभी की गतिविधियों को भली भांति जानते हैं। तो उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गीता में भी ये बात साफ साफ लिखित आई है कि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला हर भक्त किसी भी समय मेरी पूजा पाठ आराधना कर सकता है, मेरा ध्यान साधना कर सकता है, मेरा कीर्तन कर सकता है। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। मैं अपने भक्तों को अपने से बढ़कर प्रेम करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि संसार में समस्त देवी देवता, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, चाहे वो माँ भगवती दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, माँ सरस्वती या माँ लक्ष्मी हो या परम पिता परमेश्वर हो, चाहे हनुमान जी महाराज ही क्यों ना हो, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको समय नहीं मिल रहा हो तो आप किसी भी क्षण इनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। इस संसार में मनुष्य को जो दर्जा दिया गया है वो दर्जा संसार में किसी भी पशु पक्षी जानवरों में नहीं दी गई है। परमात्मा प्राप्ति का जो शरीर है, जो जीव है, वो मनुष्य ही है जो परमात्मा प्राप्ति का अधिकार रखता है। लेकिन इस संसार में आने के बाद हर मनुष्य इस चीज को भूलकर संसार के मोह माया के जाल में फंसकर वो भगवान से ध्यान हटाकर सांसारिक सुखसुविधाओं में मन लगा देता है। वो ये बात भूल जाता है कि मनुष्य का शरीर हमें किस लिए मिला है और हमें क्या करना चाहिए। कारण ये भी है कि लोग जैसा जैसा देखते हैं वैसा वैसा ही करते हैं। इसमें मनुष्य की गलती बस यही है कि दूसरों की वो सुख सुविधाओं को देखकर अपने मन में लालच करते हुए वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर वो अपने राह से विचलित हो जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भगवान को प्राप्त करने का ये सुअवसर, यानी ये मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है शास्त्रों में भी, वेदों में भी, पुराणों में भी, अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कि अगर आपने इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर आपको किसी और योनि में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर आप जिस भी इष्ट की, जिस भी आराध्य की साधना करते होंगे उनके परम धाम को आप चले जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितना बड़ा अवसर को ठुकरा रहे हैं और कहां अपना ध्यान भटका रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज के समय मनुष्य के पास समय नहीं बचता है। मैं ये बात को मानता हूँ कि आज के समय में मनुष्य के पास उतना समय नहीं बचता है ध्यान साधना के लिए, भजन कीर्तन के लिए,
पूजा पाठ के लिए। लेकिन फिर भी आप इस बात को तो भली भांति जानते हैं कि अगर आपको सुबह ना समय मिले तो दोपहर में, दोपहर को समय ना मिले तो शाम को, शाम को भी समय ना मिले तो रात को, रात को भी समय ना मिले तो आधी रात को, आधी रात को भी समय ना मिले तो ब्रह्म मुहूर्त को। लेकिन अगर वाकई आपको भगवान से प्रेम है तो आप उनका ध्यान साधना किसी भी समय, किसी भी पहर, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको समय मिले तो आप भली भांति स्नान आदि करके पूरी तरीके से स्वच्छ होकर ध्यान साधना में बैठें और भगवान का ध्यान साधना, भजन कीर्तन करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।